तो आज हम चर्चा करेंगे जैसा कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे थे और आगे हमने पढ़ रखा था माउंटेन्स के बारे में। हिमालयन रीजन जो थे उसका जो लॉन्गिट्यूडनल और रीजनल जो डिवीजन है उसको देख लिया था हमने। फिर हमने प्लेन्स पढ़ा था जो, और आज हम देखेंगे जो भारत का जो पठार क्षेत्र है यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन। जो प्लेटी जो है मेनली जो ब्रॉडली डिवाइड होता है इंडिया में, उसे दो भाग में सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटी के रूप में देखा जाता है। तो आइए बात करते हैं प्लेटी के बारे में। प्लेट्यू तो मेनली प्लेट्यू है क्या हमारे यहाँ जो पठार है, वो पठार जो है भाग जो है ये हमारा एक गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है, का भाग है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये प्राचीनतम भूखंड है। प्राचीनतम कहीं ना कहीं ओल्डेस्ट लैंड मास है। चूंकि गोंडवाना लैंड का भाग है तो ये ओल्डेन चिंतम। आप देखो अब इसके बाद है, इसमें क्या है, इसका जो कंपोजिशन है, जो रॉक्स हैं या फिर ये जो बना हुआ है, इसका निर्माण जो हुआ है, हम कह सकते हैं जो निर्माण हुआ है वो आग्नेय चट्टान से बना है। आग्नेय जो चट्टान है उससे ये बना हुआ है, जिसे हम कि इग्नियस। और यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी, मेटामॉर्फिक रॉक्स की भी प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इतना तो पता है कि प्लेट्यू जो है गोंडवाना लैंड का भाग है और ये जो है प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट लैंड मास है, ये प्राचीनतम भूमि है। और इसका जो कंपोजिशन है, जो इसका जो निर्माण है, जो चट्टान है, वो चट्टान क्या है, वो चट्टान जो है मेटामॉर्फिक चट्टान है, रूपांतरित जिसे हम बोल सकते हैं। और जो है इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसे टेबल लैंड भी बोला जाता है। इसे प्लेट्यू को जो है हमारे यहाँ ये क्या है, टेबल लैंड, ये टेबल लैंड के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद जैसा कि हमें मालूम होना है चाहिए कि जो प्लेट्यू है, जो ब्रॉडली जो है इसका डिवीजन दो भाग में होता है, सेंट्रल हाईलैंड के रूप में और डेक्कन प्लेट्यू के रूप में। तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है, कहाँ पे स्थित है, उस पे देखते हैं। तो सेंट्रल ये हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल जो हाईलैंड्स है, इसका जो बड़ा भाग जो है वो मालवा का जो पठार है, मालवा प्लेट्यू,
एक बड़ा क्षेत्र है मालवा प्लेट्यू, और वो सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत ही आता है। और नर्मदा, ये जो है नर्मदा नदी जो है, नर्मदा हिंदी में नर्मदा, जो नर्मदा नदी है के उत्तर में, अवस्थित है। यानी इसका जो प्रसार है, प्रसार यदि बोला जाए तो नर्मदा के उत्तर में है, प्रसारित है। और इसका जो बड़ा भाग है वो, जैसे मैंने बताया कि मालवा का जो पठार है इसके एक बड़े भाग को सम्मिलित करता है। इसमें जो विंध्यन रेंज है इसी में आता है। जो विंध्य जो रेंज है, विंध्य जो श्रेणी, पर्वत श्रेणी है, तो विंध्य श्रेणी जो है, पर्वत श्रेणी आप बोल सकते हो, विंध्य पर्वत श्रेणी भी जो है इसी का भाग है, इसी का भाग है। और इसका जो विस्तार है, आप देखोगे विंध्य जो पर्वत श्रेणी है वो इसके जो इसको घेरे हुए है, दक्षिण में जो है सेंट्रल हाईलैंड, इसके दक्षिण में जो है सेंट्रल हाईलैंड इसको घेरे हुए है। और इसका जो वेस्टवार्ड जो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी जो विस्तार है, वो पश्चिमी जो विस्तार है इसका आप अरावली पर्वत जो है वहाँ तक देखोगे। हालांकि आगे चल करके ये मर्ज हो जाता है, जो राजस्थान में जो डिजर्ट है, मरुस्थल है, उन सारे पहाड़ियों में जा करके इसका ये मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। विंध्य पर्वत श्रेणी भी इसी का भाग है, आप याद रखेंगे। और ईस्टवर्ड इसका जो यदि हम एक्सटेंशन देखें, यदि पूर्वी जो विस्तार है, इसमें पूर्व में जो विस्तार किया है, ये इसका पूर्वी विस्तार जो है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, या हिंदी में बोलो तो पूर्व में, या पूर्वी विस्तार जो है इसका पूर्व में विस्तार, या फिर जो पूर्व में जो है फैला हुआ है, पूर्व में आप इसका विस्तार छोटा नागपुर तक देख सकते हैं, जहाँ जो दामोदर जो नदी है, दामोदर नदी उसका जो विकास होता है वहाँ से, है ना। तो पूर्व में इसका विस्तार जो है जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर तक एक फैला हुआ है। साथ ही आप देखोगे कि पूर्वी विस्तार में ही जो लोकली जो स्थानीय नाम है, जिसको बुंदेलखंड और बघेलखंड बोलते हैं क्षेत्र, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल हाईलैंड्स का ही क्षेत्र है। बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसे क्षेत्र जो है, ये आप वो भी लिख लो कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और जो बघेलखंड है, बघेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भी सेंट्रल जो हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड का ही पूर्वी विस्तार है, कहीं विस्तार है, ठीक है। इसी का ही पूर्वी जो विस्तार है सेंट्रल हाईलैंड्स का, जो लोकली वहाँ पे बुंदेलखंड या बघेलखंड बोला जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पे जो प्रमुख जो नदियाँ हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड्स की जो प्रमुख जो नदियाँ हैं,
तो वो है सोन, बेतवा, केन नदियाँ। तो सोन, बेतवा जो केन नदियाँ हैं, इसका जो स्लोप है, ठीक है, वेस्टर्न टू ईस्टर्न स्लोप ही है इसका, ठीक है। तो प्रमुख नदियाँ सोन, बेतवा, चंबल, बेतवा और केन जो नदियाँ हैं वो भी आप याद रखेंगे। चूँकि तो ये जो जानकारी थी आपके बारे में सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दक्कन, जो दक्कन का पठार है जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है, उसमें, और उसमें जैसे चीज़ें हैं हमारी जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, तो उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो आइए, अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू, यानी जो दक्कन, जो डेक्कन, यानी हिंदी में बोले तो दक्कन, दक्कन का पठार। तो दक्कन का जो पठार है उस पर बात करते हैं। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो सेंट्रल हाईलैंड्स था वो क्या था, वो था नर्मदा के उत्तरी भाग में। तो दक्कन का जो है पठार, डेक्कन प्लेट्यू है, वो नर्मदा का दक्षिणी भाग है। नर्मदा के दक्षिण में, दक्षिण में फैला हुआ है। कहाँ है? नर्मदा के दक्षिण में ये फैला हुआ है, ठीक है। और नर्मदा के दक्षिण में फैला हुआ है, और इसका जो विस्तार है, तो उत्तर में जो है सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुरा जो श्रेणी है वो है इसका। तो इसका विस्तार जो देखा जाए तो उत्तर में सतपुरा पहाड़ी, और पूर्वी विस्तार इसका जो है, जो पूर्व में जो विस्तार है जो फैला हुआ है ये, वो कहीं ना कहीं जो महादेव मैकाल और जो कैमूर जो पहाड़ी है, महादेव, मैकाल, कैमूर जो पहाड़ियां हैं वहां तक इसका विस्तार है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसका जब हम आगे चलेंगे और आगे ईस्टवर्ड, फर्दर ईस्टवर्ड जो देखते हैं, तो इसका विस्तार आपको कार्बी आंगलोंग जो है असम में, कार्बी आंगलोंग, फिर जो मेघालय में जो है, या जो नॉर्थ जो कच्छार एरिया है वहाँ तक ये दक्कन का पठार जो है फैला हुआ है। ये फिर अलग जो हो जाता है, सेपरेटेड होता है किससे? छोटा नागपुर से जब ये अलग होता है एक फॉल्ट, एक घाट, एक दर्रे के द्वारा, फॉल्ट के द्वारा, भ्रंश के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो फिर उसके बाद जो विस्तार आप देखेंगे वो गारो खासी जयंतिया, जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जिनका विस्तार है, गारो खासी जयंतिया पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वहाँ तक है ये दक्कन का पठार। और इसकी एक और जो खास विशेषता है, काली मिट्टी की जो है यहाँ पे प्रधानता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि काली मिट्टी भी जो है वो दक्कन का पठार का एक विशेषता है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न जो घाट है,
जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट, अंग्रेजी में बोला जाए तो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ही इसे लिखा जाता है। तो पश्चिमी घाट तो सबसे पहले जो है आप याद रखोगे ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट बोला जाए तो ये किसके समानांतर है, पश्चिमी तट के समानांतर है। समानांतर जो है किसके समानांतर है, तो पश्चिमी तट के समानांतर है, पश्चिमी तट के समानांतर है। ठीक है, पश्चिमी तट के समानांतर है। और जो मुख्य जो है इसमें जो घाट है जिसको हम क्रॉस करते हैं, जिससे क्रॉस होते हैं, उसका क्या नाम है। इसमें जो मुख्य जो घाट है वो है थाल घाट, ठीक है। दूसरा है भोर घाट, और तीसरा है पाल घाट, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस को और कम किया जाए। जी, तो ये है हमारा जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, इसमें जो कुछ जो घाट है, मुख्य जो घाट है, और जो एवरेज जो एलिवेशन है, जो ऊंचाई है इसकी, तो यहाँ पे जो औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई, तो वो 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर, 900 से 1600 मीटर तक देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची जो चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नाईमुड़ी, जिसका ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। और इसके बाद है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2632 मीटर। तो यदि आपसे ऐसे प्रश्न भी बने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप याद रखेंगे अन्नाईमुड़ी, ठीक है। और एक कहाँ पे है, पश्चिमी घाट की बात हो रही है। पूर्वी जो घाट है वहाँ पे है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो एक पश्चिमी घाट पे बात हुई। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। किस पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि पूर्वी घाट पे। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे पूर्वी घाट पे।
तो ईस्टर्न घाट है, ठीक है, यानी कि पूर्वी घाट। हिंदी में बोले तो पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी जो घाट है इसका विस्तार जो हम देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है। पूर्वी घाट जो है हमारा वो विस्तारित है उत्तर में महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक। तो आप याद रखेंगे इसका जो विस्तार है, जो फैला हुआ है, उत्तर में, नॉर्थ में महानदी, नॉर्थ में महानदी, महानदी, ठीक है, जो साउथ में महानदी, और साउथ में कहाँ तक, साउथ में ये है, साउथ यानी दक्षिण में नीलगिरी तक, नीलगिरी, नीलगिरी दक्षिण में फैला हुआ है नीलगिरी तक। ठीक है, और जो औसत ऊंचाई, यहाँ पे जो औसत ऊंचाई है वो है 600 मीटर तक। जो औसत ऊंचाई है, जो एवरेज जो एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन, एलिवेशन या औसत जो ऊंचाई है यहाँ पे है 600 मीटर तक। और जो हाईएस्ट जो पिक है यहाँ पे, सबसे जो ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट जो पिक है उसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर। साथ ही आपको इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें कुछ जो हिल स्टेशन है, जैसे ऊटी का हिल स्टेशन हो गया। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो सेब्रॉय या जावेदी जो हिल स्टेशन है वो पूर्वी घाट में ही है। पूर्वी घाट के वो साउथ ईस्ट में पड़ते हैं। जो सेब्रॉय और जो जावेदी जो हिल स्टेशन है वो पूर्वी घाट में है और पूर्वी घाट के साउथ ईस्ट में अवस्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा पूर्वी घाट। अब जो हम देखेंगे, अब तट की बात करेंगे, जो पश्चिमी जो तट है और जो पूर्वी जो तट है। तो छोटा छोटा मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुख्य बातें हैं बस वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो पश्चिमी जो तट है, वेस्ट कोस्ट की बात करता हूँ मैं पहले। वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिम तट। तो ये पश्चिम तट को ना आप याद रखेंगे, इसको ना 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। बस इसमें आप ये याद रखेंगे। जो पहला भाग है उसको कोंकण, कोंकण हिंदी में बोले तो कोंकण, कोंकण के नाम से। और ये जो है गोवा तक फैला हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक। दूसरा जो है हमारा बोला जाता है कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़। ये जो है बीच का भाग है, कहीं ना कहीं गोवा टू कर्नाटका, ये गोवा टू कर्नाटका है, कन्नड़ बीच का भाग। और एक जो है हमारा मालाबार, इसे मालाबार बोला जाता है। और मालाबार में आपको पता है ये जो है सबसे निचला भाग है पश्चिमी तट का, मालाबार। और मालाबार में अक्सर हम लोग देखते हैं क्या,
युद्धाभ्यास वगैरह। जो युद्ध का अभ्यास होता है, जो विदेशी जो देश होते हैं उसके सैनिक और जो भारतीय जो सेना होती है उसके बीच जो युद्ध का जो अभ्यास होता है, तो मालाबार में आपने कहीं ना कहीं न्यूज में भी देखा होगा, या समाचार पत्रों में भी देखा होगा, या रेडियो न्यूज में भी सुना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट। इसको 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, जो कोंकण है महाराष्ट्र से गोवा, और जो कन्नड़ है वो बीच का है, कन्नड़ गोवा टू कर्नाटका, और मालाबार केरला में पड़ेगा ये। ठीक है, तो युद्धाभ्यास के लिए काफ़ी ये चर्चित रहता है, हमेशा न्यूज में आते रहता है। इसके बाद आप देखिए जो हम देखने जा रहे हैं वो ईस्ट कोस्ट को, और ईस्ट कोस्ट जो है आप बस सिंपली उसको ऐसे याद रखोगे, जो ईस्ट जो कोस्ट है, ईस्ट जो कोस्ट है उसको आप सिंपल ऐसे याद रखना है कि ये जो है नॉर्थ सिरकार, यानी उत्तरी सरकार भी हिंदी में बोला जाता है इसको, नॉर्थ सिरकार। ठीक है, नॉर्थ सिरकार आर है, नॉर्थ सिरकार यानी उत्तरी सरकार हिंदी में लिख सकते हो। और नीचे के वाले भाग को यानी दक्षिणी हिस्से को इसका बोला जाता है नॉर्थ सरकार, और इसको बोला जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल। ठीक है, तो ये उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और ये कोरोमंडल, कोरोमंडल तट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? पूर्वी घाट में। तो आप इसे बस याद रखेंगे कि ये जो है नॉर्थ सरकार के रूप में और कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। आपने को ये भी मालूम होना चाहिए, जो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो खारे पानी, जो चिली, जो उसका नाम क्या है, उसका जो सॉल्ट लेक है सबसे बड़े खारे पानी का, चिल्का झील। ठीक है, वो उड़ीसा में अवस्थित है, वो कहीं ना कहीं पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आइलैंड्स की, जो मुख्य जो है, इसके बाद जो मुझे मेरे हिसाब से जो है वो आइलैंड्स ही हैं। और आइलैंड्स पे एक आप लोग को पहले ही पता है, आइलैंड्स बस सिंपल सा मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। जो आइलैंड जैसे जो लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप 1973 में पड़ा, 1973 में इसको लक्षद्वीप पड़ा। इससे पहले ये जो है क्या था, पहले इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, अमीन द्वीप और मीन द्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। हालांकि 1973 में इसका नाम पड़ गया लक्षद्वीप। आप ये भी याद रखेंगे कि इसकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो है कावारत्ती में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 यानी कि वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो एक मुख्य बात है आप उसे याद रखेंगे, जो पीटी आइलैंड जो है, जहाँ की कोई रहता नहीं है वो, तो उस पीटी आइलैंड में क्या है, एक वर्ल्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है। इसके साथ जो हमारा दूसरा है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और जो निकोबार जो द्वीप समूह है, तो अंडमान उसका जो है
उत्तरी भाग है और निकोबार दक्षिणी हिस्सा है। और लक्षद्वीप की तुलना में अंडमान निकोबार बड़ा है, वहाँ पे द्वीपों की संख्या ज़्यादा है। आपके लिए टास्क है, आप द्वीपों की संख्या को सर्च करोगे कितनी है कहाँ पे और उसे याद रखोगे। तो अंडमान और निकोबार चूँकि वो इक्वेटोरियल जो विषुवतीय जो प्रदेश का वो हिस्सा है कहीं ना कहीं उसके करीब है, तो वहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा घना फॉरेस्ट वगैरह जो है वहाँ पे है। और तो वो फ्लोरा एंड फौना की दृष्टि से, डाइवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी विकसित भी है, फला फूला भी है। और इसमें एक जो बात आती है वो कोरल रीफ की बात आती है। कोरल रीफ होता है क्या, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो वैसे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव समुद्र में, तो इसका जो खास करके जो प्रोडक्शन होता है, जो पनपते हैं वो कीचड़ नुमा, कीचड़ युक्त पानी में नहीं, हालांकि ज़्यादा गहराई में भी नहीं और थोड़ा ज़्यादा गर्म भी नहीं, लेकिन हाँ हॉट वाटर, वार्म वाटर उनके लिए जो उपयुक्त जो कंडीशन है वो है वार्म वाटर, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और कीचड़ युक्त जो है वो पानी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गहराई भी नहीं होनी चाहिए। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है सिक्रेट करते हैं, जिससे क्या होती है उनके कंकाल से और कैल्शियम कार्बोनेट से पतली परत, मतलब परत सी बीट जाती है, डिपोजिट होती है और वो कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। तो वो भी आप याद रखेंगे। और जहाँ तक बात रही डिजर्ट की, तो डिजर्ट हमारे यहाँ कौन सा है, राजस्थान गुजरात का जो जो अरावली जो पर्वत है उसके नॉर्थ वेस्ट वेस्ट वाला जो पार्ट देखोगे तो वो डिजर्ट के रूप में है। और डिजर्ट में चूँकि पता ही है डिजर्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वो 150 mm से भी कम होती है, काफ़ी कम होती है। तो और साथ ही कुछ वहाँ जो आकृति देखने को मिलता है जैसे बरखान, तो बरखान होता है क्या, बरखान है बालू का जो अर्धचंद्राकार आकार वो होता है, जो हवा के द्वारा जो बहा करके जो जमा कर दिया जाता है, तो अर्धचंद्राकार जो है बालू का वो ढेर जो है बरखान वगैरह जो है कहते हैं वो देखने को मिलता है। तो जो ज़रूरी जो बात थी आपकी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने आपको बतलाई और जितना ज़रूरी था वो कोशिश किया मैंने उसको कंक्लूड करने का। तो आप आगे मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें वीडियो को। टेक केयर, बाय।